की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे। पवित्र हृदय भी किसे कहते हैं? जिसका हृदय पवित्र होता है उसके मन के विकार सारे निकल जाते हैं। मन के विकार जिसके पूरे निकल गए, उससे बड़ा तो सारे संसार में कोई है ही नहीं। मन के विकार निकलना बहुत जरूरी है, और यदि मन में विकार भरे रहे, मन में कालमा रही, तो मन निर्मल नहीं हो सकता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बिना विचारे कोई भी शब्द नहीं कहते थे। बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताता है, और काम बिगाड़े अपनों जग में होए हंसाए। बिना विचारे जो कहता है उसकी जग में हंसी होती है, और विचार करके कहता है उसकी कीमत होती है। लेकिन सारे के सारे जो भी शब्द कहते हैं वो बिना विचारे ही कहते हैं, विचार के नहीं कहते। विचार के ही कहना चाहिए, लेकिन एक जगह सब विचार में आ जाते हैं। जब प्यास लगी हो तब कोई झूठ नहीं बोलता है, तब कहे मुझे पानी चाहिए, और पानी मिल जाता है। भूख लगी हो तो भोजन लेता है, और यदि पेशाब करने जाए तो उस समय पेशाब के लिए जगह खोज लेता है, ढूंढल जाए उसके लिए खोज लेता है। यहाँ पर झूठ कैसे बोलेगा? यहाँ पर मुंह चलेगा चलेगा। जैसे कुछ खा रहा है कोई तो मुंह तो चलेगा चलेगा। अब वो ये नहीं कह सकता कि भोजन नहीं खा रहा हूं। लेकिन झूठ कहाँ बोलेगा कि मुझे परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिला तो किसके सामने मिला? कि वो किसी के सामने थोड़ा मिलता है, वो तो अदृश्य शक्ति है, वो तो अपनी फिर साधना का विषय है। अरे मूर्ख लोग, ये बताओ कि जब खेत बोया तो खेत बोते हुए भी तू देखा, हाँ? और फिर फसल उगी तो उगते हुए भी देखी, फिर वो फसल काटी तो काटते हुए भी सबको देखा, फिर वहां में से अनाज निकला वो भी सबको देखा, और घर में लाया तब भी देखा। क्या वो साधना नहीं थी? वो भी तो साधना है। साधना का फल तो सबको प्रत्यक्ष में दिखना चाहिए। जैसे किसी ने अंग्रेजी पढ़ी और पढ़ लिख करके पढ़ना सीख गया, वो साधना का फल सामने आ गया। मेहनत करी, फल मिल गया। लेकिन तेने परमात्मा के लिए जो भजन किया था वो तो मिला ही नहीं। उसको कहता है अदृश्य है, जिसे मिला वही जानेगा, दूसरा नहीं जानेगा। कैसे नहीं जानेगा? जो भी व्यापार करेगा कोई, वो सबको प्रत्यक्ष दिखेगा, कैसा भी हो। चाहे तो लकड़ी का व्यापार करे, चाहे दूध का व्यापार करे, बर्तनों का व्यापार करे, कपड़े का करे, कोई भी व्यापार कोई करेगा तो व्यापारी भी देखेगा, और जिस चीज का व्यापार करेगा वो वस्तु भी दिखेगी। लेकिन यहाँ जीव तो दिख रहा है जो शरीर धारण किए हुए, लेकिन जिसकी साधना कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। जिसके लिए साधना कर रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है, 84 धूनी तप रहा है, वो तो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा है तो व्यापारी झूठ बोल रहा है। व्यापारी का माल तो दिख ही नहीं रहा। चना का व्यापार करता है और चना दिख ही नहीं रहे, तो काय का व्यापारी झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिसका व्यापार कर रहा है वो वस्तु तो भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। व्यापारी तो दिख रहा है पर व्यापार कर रहा है वो माल दिख ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से
ये मनुष्य तो दिख रहा है, पर जिसकी साधना कर रहा है, जिस ईश्वर को माना है, वो तो दिख ही नहीं रहा। जब वो नहीं दिख रहा है तो फिर तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को ये मनुष्य नहीं जानेगा, धोखे में रहेगा, तो भूला ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भजन करने वाला दिखे और जिसका भजन कर रहे वो नहीं दिखे। ऐसा कभी होगा ही नहीं। और जो ऐसा कहता है वो झूठ बोलता है। वो कहता है कि नहीं जीव तो, कोई कोई कहते हैं कि जीव ही नहीं है। जीव नहीं है तो ये शरीर में बोल कौन रहा है? अच्छे और बुरे का निर्णय कौन कर रहा है? आना जाना किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ पर अलग कोई जीव से भिन्न शक्ति ठहर रही है। यदि जीव आना जाना नहीं कर रहा है, जीव के अंदर ज्ञान नहीं है, तो शरीर और इस जीव के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है, और वो शक्ति दिख रही है, दिखती नहीं है, और ये दिख रहा है, तो इसे झूठ हो गया। होते हुए जो प्रेरणा देता है वो पहले दिखता है, बुलाने वाला पहले दिखता है। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं तो हम पहले दिख रहे हैं, और वो कहीं दूर है तो किसी को भेज करके उसे बुलाना पड़ता है, तब आता है। तो बुलाने वाला, प्रेरणा देने वाला, वो तो पहले दिखेगा, और जो बुलाया जाएगा वो बाद में दिखेगा। तो पहले इस चेतन जीव ने और तपस्या की, और तपस्या करके परमात्मा प्रकट कर लिया, तो दिखा क्यों नहीं? है ना? जब तपस्या नहीं की थी तभी वो अदृश्य था, और तपस्या करके प्राप्त किया तब भी अदृश्य। तो ये सारी बात झूठी ठहरी, ये निर्णय से नहीं ठहरी, बिल्कुल गप ठहरी। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों गप्पी मत बनो। यदि आप झूठ बोलते रहे हो, जैसे गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर दिखता है, बैठने वाली सवारी दिखती है, लेकिन गाड़ी ना दिखे, हैं? और कहे नहीं गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, इसकी दिव्य दृष्टि होगी, उसी को वो गाड़ी दिखेगी, तो वो गाड़ी का नाम लेने वाला झूठ बोल रहा है नहीं। क्योंकि झूठाओं के संसार में कोई कमी नहीं है, झूठ बोल बोल करके गप्पे मारते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्मलो जो है, जी बिना मुर्दा सकल बुझे बिटला को है। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहीं पड़े को बार। ये सब झूठे हैं। चीनन को सो चिंतना आत्म चीत मूढ़, जब पूछो कैसो आत्मा तो बोले गूंगा गूढ़। ये सारे के सारे धोखे में, स्वयं धोखे में, दूसरों को धोखे में डालते रहते हैं। और जब तक स्वयं धोखे में रहेंगे और दूसरों को धोखे में डालते रहेंगे, तब तक मन के विकार दूर हो ही नहीं सकते, है ना। बड़े बड़े ज्ञानी इस संसार में आए, बड़े बड़े ध्यानी इस संसार में आए, ध्यान करते रहे, है, पाप के बीज बोते रहे, धोखे में भूले रहे और दूसरों को भी भुलाते रहे। जो स्वयं भूला है और दूसरों को भुला रहा है, वो क्या अपना सुधार करेगा, क्या दूसरे का करेगा? जिसने अपना ही सुधार नहीं कर पाया वो दूसरे का नहीं कर सकता है। जिसने अपना सुधार किया वो दूसरे का भी कर सकता है, और जिसने अपना भी नहीं कर पाया तो वो दूसरे का भी नहीं कर पाएगा। ये तो निर्णय से बात सिद्ध हो गई। तो प्रथम सुधार अपना करे, है ना, मन के विषय त्याग, और संसार सारी आग है, भाग सके तो भाग। इसलिए संसार क्या है? ये आग है, और इस अग्नि में बड़े बड़े जर गए, सब जरे, ब्राह्मण जरे, क्षत्रिय जरे, वैश्य जरे, शूद्र जरे, है ना, सब जल करके अवसम हो गए, राख बन गए, बचे नहीं। कोई अहंकार में जरे, कोई विषय वासना में जरे, कोई ठंडी अग्नि में जरे, कोई गर्म में जरे, कोई रजोगुण को लेके जले, कोई तमोगुण को लेके जले, कोई सतोगुण को लेके जले, लेकिन सारे के सारे जल गए। जब पारक ज्ञान हो, पारक ज्ञान के अनुसार चले, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझे तो बचे। जड़ चेतन के भेद को समझता नहीं, अपनी अपनी जानता है, व्यापार तो करता है, सौदा कुछ है नहीं, और जिसकी प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है वो कभी मिलता नहीं। यदि जगता कोई करता है, किसी भी कर्ता के लिए कभी भजन नहीं किया जाता। कोई भी करता हो, कोई अदृश्य शक्ति हो, उसके लिए कभी भजन किया ही नहीं जाता, वो तो अपने आप आते, है ना। जैसे बेटा केवल रोता है, माँ अपने आप आ जाती है दौड़ के, है ना। बेटा को माँ को खोजना नहीं पड़े, बेटा रोने लगे,
जोर जोर से रो तो माँ कहीं भी होगी आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि सारे संसार का यदि कोई करता होता, कोई बनाने वाला होता है ना, तो दुख को देखते ही तो दौड़ के आ जाता है। अब यहाँ क्या है कि बेटा तो खोज रहे हैं उस बाप को और बाप छिप रहा है, बेटा खोज रहे हैं बाप छिप रहा है, बेटा खोज रहे हैं बाप छिप रहा है। ऐसा कहीं होगा बेटा खोजे और बाप छिप जाए? इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि झूठी मानंदी है, इसको अपने अंदर से निकालो, भूल को मिटाओ, दूर करो, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। तो आज अपने आप को जानो और इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।